जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत सेहत कैसी है?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शबाना, कल का रिकैप वो थ्योरी में तो नहीं हो सकता, कल तो सारा वर्क प्रैक्टिकल था। उसको कैसे रिकैप करूँ? आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली लेक्चर्स की? हम्म। सर, रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है शबाना। हाँ। इसका मैं क्या जवाब दूँ? आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। सर, एक्सेल is tough and we are not too used to for working on it. Filters and were difficult to understand. आयशानवर, इसीलिए आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगी तो समझ आएगा। मैं कल इसीलिए बार बार कर रहा था। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर बड़ा आसान है, ये है। मुझे पता है ना, जब इंसान करने बैठता है तो मुश्किल होता है। शबाना सिद्दीकी, वो प्रैक्टिकल था। वो इस तरह से रिकैप नहीं हो सकता। आपको लेक्चर की वो ही देखनी पड़ेगी। आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा ना कुछ सीखने के लिए। शबाना। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट्स भी कुछ कम आए हैं। सो हमने कीवर्ड रिसर्च जो है वो कर ली है। और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो है हम और ये हमने क्लाइंट के लिए शीट्स तैयार की थी। डेफिनेटली ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि इफ वी कैन एक्चुअली गो फ्रॉम बियॉन्ड दिस एंड आगे की तरफ मूव करें, जहां पर हम अपने लिए कुछ ऐसा प्रिपेयर करें जिसके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं और हम आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं तो हमें एलएसआईज को, ठीक है, और सिमिलर्स को हैंडल करने में कुछ इश्यूज आते हैं। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, वो करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है? मैं ये समझता हूँ कि हमें एक न्यू टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर हम आप यूं समझ लें कि हम सब कुछ करेंगे, बट किसी बाउंड्री में नहीं रहेंगे। और बाउंड्री में क्यों नहीं रहेंगे? एंड इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट दैट कि इस तरह से चीज़ों को करने से आप टॉपिकल अथॉरिटी गेन करने में दूसरों से रेस में ज़रा जल्दी पहुंच जाते हैं। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और वो रीजन मैं पिछले 2 लेक्चर से मुसलसल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक अथॉरिटी एक ऐसी एंटिटी होती है कि जिसके पास
हर चीज का जवाब होता है, देर इज नथिंग जिसका जवाब उसके पास ना हो। सो इन ऑर्डर टू बिकम द अथॉरिटी यू नीड टू शो गूगल, ठीक है, हमें गूगल को ये दिखाना होता है कि हम किस तरह से अथॉरिटी हैं, क्या हमारे पास वो अम, आप कह सकते हैं चीजें मौजूद है, वो एक्सपर्टीज मौजूद है कि जिन एक्सपर्टीज को यूज करके हम जो है अपने आप को अथॉरिटी कहलवा सकते हैं या नहीं। नो, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, नॉट जस्ट दिस के कीवर्ड रिसर्च आप इस तरह से कर लो तो अथॉरिटी, बट इट्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इट। एक मेजर स्टेप होता है ये, ठीक है। समझ आ गई बात की या नहीं आई? तो अब मजीद आगे की तरफ जाने से पहले, आज बच्चे भी कम हैं तो मेरे जहन में, मैं पहले एक मिनट चेक कर लूं। एक एक चीज मुझे चेक करने दें कि मैं, मुझे आज जरा लेक्चर नंबर बताएंगे आप लोग? लेक्चर नंबर क्या है हमारा? नहीं करें? हम तो फिर बड़ा लेट है। लेक्चर नंबर 18 हो गया है और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ, 19 हो गया है। हम्म। आज हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट सेट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप वो पोस्टपोन वाले नहीं, पोस्टपोन वाले नहीं, वो जो आपने पढ़े हैं वो बताएं। वो नहीं गिने जो कि जिनमें छुट्टी हुई है या कुछ और हुआ है। हाँ, रमजान में शायद स्लो होती है, रमजान में फिर बस भी तो हुई होती है ना जीशान। 18। चले कंपेटर एनालिसिस करते हैं इसके बाद। 19 है, सही है। चल, अच्छा आज अब हम पिक में ब्रेन सेशन कर लें, ठीक है, जो कि स्केड्यूल किया हुआ है मैंने। आज ये कर लेते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितना हमने पीछे से पढ़ा है, जो पढ़ा है, जो आप लोगों की निशित हैं, बाकी सब चीजें हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? या मेरे ख्याल में कर लेते हैं, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स का ये शिकवा आता है कि क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का सिर्फ एक ही लेक्चर मैंने रखा हुआ है, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते, तो एक क्वेश्चन आंसर का ये कर लेते हैं इसके बीच में ना, कोर्स के बीच में, क्योंकि फिर उसके बाद तो हमारी ट्रेन फिर चल पड़ेगी। यार उमर, फिर ना मसला हो जाता है ना, फिर ये इतने लंबे लंबे टॉपिक्स, अब ये वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होगा कंटेंट का, ये यहाँ जाके खत्म होगा, फिर ये इन सब का क्वेश्चन आंसर का जवाब तो मैं एक लेक्चर में नहीं दे सकूंगा ना। फिर इन सब का जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा। फिर मैंने ये सेशंस नहीं रखे थे तो फिर मुझे शिकायतें आती हैं कि सर हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, जो हम पूछना चाहते हैं वो नहीं बताते। तो ये तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं इसको हम्म, नहीं 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 नहीं, ये 2 लेक्चर्स हैं।
हम्म, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। सही। हम्म। एक मोमेंट सोचने दें। कंटेंट गैप तो मैंने यहाँ कवर करवा दिए हैं। हम्म। अच्छा जी। एक मिनट जब मुझे कुछ सोचने दें, क्योंकि शबाना, मैं हर टीचर, आप मेरे ख्याल में लेक्चर नहीं लेती हैं। मैं हर रोज क्वेश्चन, कल भी क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दिए हैं मैंने। अच्छा। चलें हम थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, फिर कुछ देखते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स के, तो फिर हम लेक्चर क्यों जाया करें। ठीक है। महफूज रजाक, जिन्होंने काम करना है ना, उन्होंने नेक्स्ट वीक भी नहीं करना। जो अब तक ये सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वीक क्वेश्चन रेडी करूंगा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने काम नहीं किया। भाई, जिन्होंने काम किया होता है ना, वो तो जिंदगी हराम कर देते हैं क्वेश्चन कर करके। ठीक है। ठीक है सब आसिफ, इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें तो आप मुझे बता रही हैं कि आपने निश चूज किया और आपको लगता है। खैर चलें, मैं पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन अब हम यहाँ पर ही करेंगे जब मैं ये सारा कोर्स खत्म करवा लूंगा। क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे करेंगे, अब हम पढ़ते ही हैं फिर। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो किसी भी टॉपिक को ऊपर जब हम जो है वो काम करने लगते हैं, उसके ऊपर करने लगते हैं, तो मैंने आपको ये बात बताई कि जिस तरह डिफिकल्टी मैटर नहीं करती है, और हम अपनी निश के लिए कंटेंट गैप्स और इंटेंट गैप फाइंड आउट करते हैं, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, और किस तरह से हमने चीज़ों को लेके अपने आप अपनी जगह बनानी है इस निश के अंदर। बिल्कुल इसी तरह मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा, और ये कॉन्सेप्ट भी बताया कि किस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी जो हमारे पास कीवर्ड होता है ना, उसका वॉल्यूम अब क्यों मैटर नहीं करता है। और हाँ, उसके इंटेंट को अगर आप फुलफिल कर दोगे, उसके इंटेंट को अगर आप सही से पूरा कर दोगे, उसके इंटेंट के अंदर अगर आप अपनी जगह बना लोगे, तो वहां पर आप रैंक होने लग जाओगे। तो क्या इससे मेरे जहन में ये बात नहीं आती कि मुझे किसी भी निश के, देखें, एक टूल है वो मुझे दिखा रहा है, एक टूल है मुझे दिखा रहा है कि इस कीवर्ड को कोई सर्च नहीं करता है। लेकिन जब मैं उसी कीवर्ड को टाइप करता हूँ, टाइप इन, यानी आप इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि आप जब आप पीपल ऑल्सो आस्क या इधर उधर से कोई क्वेश्चंस उठाते हैं या कोई चीजें उठाते हैं, और आप उनको टूल्स के अंदर या कहीं पर सर्च करते हैं, तो उनके वॉल्यूम्स यूजुअली जीरो आते हैं। लेकिन जब उन्हीं कीवर्ड्स को आप टाइप करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रैफिक वाले पेजेस आपको ला के दे रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आप वो, मैंने आपको जैसे समझाया, कीवर्ड डेंसिटी और जो कीवर्ड स्टफिंग, जिस तरह के कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए, हम कीवर्ड वॉल्यूम से आजाद हो चुके हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर? हम ऐसा क्या करें कि हम अपने टॉपिक के अंदर अथॉरिटी भी बन जाए, और हमारे पास वो टूल्स भी मौजूद हों कि जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकें। उसका हल है सीधा। उसका हल ये है कि आप अपने टॉपिक का, अपने निश के टॉपिकल मैप्स डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं आप लोग? अपने टॉपिक के, अपनी निश के
टॉपिकल मैप्स। अब टॉपिकल मैप क्या होता है? देखिए, कल जब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च फॉर द क्लाइंट कराई, तो उसके अंदर एक, उसी जहां तक मैंने आपको कराई, दुनिया की कोई भी कीवर्ड रिसर्च या किसी भी तरह की कीवर्ड आपको करेंगे तो उसके अंदर फिर आगे जाके बनते हैं क्लस्टर्स, कीवर्ड क्लस्टर्स बनते हैं। कीवर्ड क्लस्टर्स क्या होते हैं? कीवर्ड क्लस्टर्स ये होते हैं कि सिमिलर टॉपिक्स को एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया जाए। मसलन फर्ज करें, एक हमारे पास कीवर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने हमने किस निश के ऊपर वो किया था? एयर फ्रायर के ऊपर किया था ना। चले मैं इसके ऊपर ही आपको दिखाता हूँ कि एयर फ्रायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ सर्च करा, मैं इसमें से जैसे मैं इस पर चला जाता हूँ, एयर फ्रायर चिकन ब्रेस्ट पर, इस कीवर्ड के ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने ये लिखा ना एयर फ्रायर चिकन ब्रेस्ट, तो आप ये देखें कि इस कीवर्ड की को 5-6 हजार वेरिएशन है कि भी एयर फ्रायर चिकन ब्रेस्ट इन एयर फ्रायर, चिकन ब्रेस्ट एयर फ्रायर। क्या ये तीनों अल्फाज एक जैसे नहीं है? वॉल्यूम वो इसका डिफरेंट दिखा रहा है, केडी डिफरेंट दिखा रहा है, लेकिन क्या इन तीनों का इंटेंट एक नहीं है? तो ये इस तरह के कीवर्ड्स को निकालना, और अगर आप एयर फ्रायर, यानी आप एयर फ्रायर चिकन ब्रेस्ट लिखते हैं और उस आर्टिकल को आप अच्छे तरीके से पूरा कर लेते हैं, अच्छे तरीके से रिसर्च, वेल रिसर्च्ड आर्टिकल लिखते हैं जिसके अंदर आप कोई इंटेंट गैप नहीं छोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये सारे 5-6 हजार कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने जब इंटेंट और कंटेंट गैप बताया और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो कोई स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि सर एक पेज मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करता है। बिल्कुल करता है, बट वो क्यों करता है? क्योंकि वो उन कीवर्ड्स की इंटेंट को ऑटोमेटिकली फुल कर रहा होता है। जब आप अपने किसी एक कीवर्ड को, उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल लिख रहे होते हो या उसके ऊपर नॉलेज डिलीवर कर रहे होते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को फुलफिल करने लग जाता है। तो जब हम वॉल्यूम की कैद से आजाद हो गए, ठीक है, जब हम वॉल्यूम की कैद, क्योंकि देखिए कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि जब लोग सर्च करते हैं तो वो सेम उन्हीं अल्फाज में सर्च नहीं करते जिन कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया होता है। लेकिन गूगल अब समझता है कि जो उसने सर्च किया है और जो आप लिख रहे हैं उन दोनों की इंटेंट सेम है, तो फिर उसके लिए मैटर नहीं करता है कि वो किन अल्फाज में पूछ रहा है और आप किन अल्फाज में लिख रहे हैं। एज लॉन्ग एज जो आपके अल्फाज हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है और वो उसका मकसद पूरा कर रहे हैं जो कि पूछा गया है, तो गूगल आपको प्रेफरेंस देगा, बिकॉज इट्स मेन गोल इज टू प्रोवाइड पीपल विद द इंफॉर्मेशन दैट दे नीड एट द वेरी टाइम। ठीक है, उस वक्त जिस इंफॉर्मेशन की उन्हें जरूरत है गूगल को वो देना है हर हालत में। ठीक है, समझ आ गई बात की है, नहीं आई? तो अब इन टॉपिकल मैप्स को डेवलप करना, इट्स सॉर्ट ऑफ ए, ये किस्म का टेक्निकल स्किल है जिसके ऊपर आपको वक्त लगेगा। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा उमर, मैं अभी प्रैक्टिकली जब स्टार्ट करवाऊंगा ना। अभी आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इनिशियल सर्चेस के ऊपर वर्क करेंगे और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो सो जब मैं टॉपिकल मैपिंग की बात करता हूं तो टॉपिकल मैप से क्या मुराद है? दो अल्फाज पर मुश्तमिल है ये लफ्ज टॉपिकल मैप, एक टॉपिक और दूसरा मैप। यानी हम, जो हमारा टॉपिक होता है, जो भी हमारा टॉपिक होता है, हम उस टॉपिक को लेते हैं और उसके ऊपर हमने कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किन किन चीजों पर लिखना है उसका एक नक्शा बना लेते हैं।
मैप, उसको मैप कर देते हैं कि ये टॉपिक जो है उसकी किस किस चीज को हमें कवर करना है, किस किस चीज के ऊपर हमें काम करना है, हम उसका एक नक्शा प्रॉपर बना लेते हैं। और फिर हम और फिर हम उसी चीज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। एक टॉपिकल मैप को बनाने के लिए आपको अपनी निश के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट मेक अ मैप। आप देखिए, जहन में इंफॉर्मेशन को होना एक अलग बात है, और उसको तरतीब से अपने सामने एक फॉर्मेट में लेके आना ये अलग बात है। ओके। सो इस काम को करने के लिए आपके रिसर्च स्किल्स और ट्रस्ट मी, ये वो काम है जो बहुत हायर लेवल पे होता है टू एक्चुअली यू नो बिकम एन अथॉरिटी। देखें, अगर आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि अथॉरिटी क्या होती है, और हम कंटेंट के थ्रू अथॉरिटी को किस तरह से अचीव करते हैं, कंटेंट के पहलू के थ्रू अथॉरिटी अपने अंदर किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आप इस वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी से आगे जा चुके हैं। अब ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, इस वक्त ये बता रहा है कि इसकी डिफिकल्टी 59% है। हम इस तरह के कीवर्ड्स को छोड़ दिया करते थे, लेकिन लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे सीधी सीधी बात, इवन बैकलिंक्स की बेसिस पर भी देखूं, तो आप देखेंगे किस किस तरह की इसने उनको रैंक किया हुआ है, जिनके 000 हमारे पास वो है, बैकलिंक्स है, हुए हुए ना। रैंक ऐसी वेबसाइट्स में हुई हुई है ना। और अगर आप इनको खोल के देखोगे और इनके अंदर आप ये देखिए किस किस तरह के यूट्यूब रैंक की हुई है, एक एक बैकलिंक वाला रैंक है। तो इन जगहों के ऊपर आप अपनी जगह बनाते हो और फिर अपने कंटेंट से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करते हो। ठीक है। तो हमने इसको नहीं देखना है, हमें डाटा को ऑब्जर्व करना है, हमें सर्च को ऑब्जर्व करना है। और आप अपने हर कीवर्ड के लिए ये करोगे, क्योंकि आपको बेसिकली वो कंटेंट और इंटेंट गैप फाइंड आउट करने हैं कि जिनकी बेस के ऊपर आप अपने जो है वो उसको काम में लाओगे। ठीक है। समझ आ गई बात की या नहीं आई? अब इस टॉपिकल मैपिंग के अंदर इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीजों को जहन में रखना होता है हमें। एक ये कि अब हम वॉल्यूम का नहीं सोचेंगे। अब हम वॉल्यूम का नहीं सोचेंगे कि वॉल्यूम होता है नहीं होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। ये हम नहीं सोचेंगे। एक तो ये। दूसरा, इस टॉपिकल मैपिंग से पहले हम किसी चीज के बारे में इस तरह से नहीं सोचेंगे क्या इसे कोई सर्च कर रहा है या नहीं। अगर वो चीज और उसकी वो बात एग्जिस्ट करती है तो उसे कोई ना कोई सर्च करता होगा। और अगर सर्च नहीं भी कर रहा तो चूंकि हमें अपने आप को अथॉरिटी शो करना है, हम उसको अपने मैप के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, लाजिम। बीइंग एन अथॉरिटी ये हम पर फर्ज है, आप ऐसे समझ लें। बीइंग एन अथॉरिटी ये हम पर क्या है, फर्ज है कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो हमारे पास उसकी वो चीजें मौजूद हों। अब अब सबसे पहले जब हम देखें, अभी मैं एयर फ्रायर को मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसी का जो है ना, कहेंगे तो इसी का मैप बना दूंगा, कोई और टॉपिक देंगे उसी का मैप बनाने आपके सामने लग जाऊंगा।
और इसके मैप बनाने के लिए रिसर्च कैसे करनी है, हम उसकी तरफ चलते हैं। आज हम इनिशियल डाटा इकट्ठा करेंगे, इनिशियल डाटा के ऊपर काम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद रिसर्च करने के पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद रिसर्च करने से, मजीद रिसर्च करेंगे और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि पहली दफा में जब आप इनिशियल डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो, और ये जो टॉपिकल मैपिंग वाली चीज है ये कभी खत्म नहीं होती है, इट जस्ट नेवर एंड, ये खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये रहती है, ये आप करते रहते हो, करते जैसे जैसे आपको अपनी निश के बारे में, आप अपनी निश को एक्सप्लोर करते हो, अपने कंपेटिटर्स को एक्सप्लोर करते हो, तो आहिस्ता 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 आपको इस चीज का अंदाजा होता जाता है, आपको पता लगता जाता है कि मुझे नहीं यार, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ इसको, तो ये कभी खत्म नहीं होती है, इट जस्ट नेवर एंड्स, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। हाँ, आप ये करते हो कि आप कैप डाउन कर देते हो कि अब मैं इस जगह पर आ गया हूँ, तो मैंने मैप की इस जगह के ऊपर बस इतना ही रहना है, इसको यहीं पर रखना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात या नहीं हुई? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि किस टॉपिक के ऊपर काम करना है हमें, कोई अच्छी अच्छी निशेज अगर आपने ढूंढी है। ठीक है, वेट लॉस का, अच्छा हाँ, एक चीज, मैंने आपको वायम बायल निशेज का बता दिया था, वायम बायल निशेज का बता दिया था ना। हाँ जी, तो फिर आप लोग अभी वेट लॉस के ऊपर काम नहीं करो ना, और वेट लॉस बहुत कंपेटिटिव निश है, आपको इतना डायरेक्ट कंपेटिटर मिलेगा, इतना सैचुरेशन मिलेगा, आप लोग थक जाओगे। ठीक है, सबा आसिफ, मुझे इस निश की आपकी समझ नहीं आ रही कि आप इसके अंदर किस चीज की, ये एक यूट्यूबर है, इस यूट्यूबर का आप क्या लिखोगे, मैं इस तरह, मतलब इसके ऊपर मुझे, रोकू, एवोकाडो, अनइंटरप्टेबल पावर, यूपीएस, स्किन केयर, सोलर, सोलर हेड, सोलर तो एज ए सर्विस ज्यादा यूज होता है, हेडफोन्स, एजुकेशनल टॉयज। कीटो डाइट नहीं नैनो भाई, कीटो डाइट पे बहुत वो है, फौजिया रसुल, मेडिटेरेनियन डाइट, वेट लॉस की किसी भी चीज को आप उठाएंगे उसके ऊपर बहुत काम हुआ हुआ है। आपको क्या लगता है कीटो डाइट, आपको पता लग, कीटो डाइट बहुत कंपेटिटिव निच है, गूगल शीट्स अच्छी निच है, पेट फूड, डॉल्फिन पर भी कहूँ, ये अभी इतने वो हैं, किसी एक पर भी करूंगा तो अभी हम कुछ और ढूंढ लेते हैं यार, कुछ अच्छा सा, मैं कुछ अच्छी निश निकालता हूँ, देख लड़कों ने भेजी होंगी मुझे, रुके, आपको मैं निशेस बताता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स ने निकाली हुई है, स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, मेरी टीम ने निकाली नहीं है ना, उसमें से कुछ कर लेते हैं। इसके लिए आप पीछे वाले लेक्चर सुने आयशा अनवर, हम निश रिसर्च से आगे आ चुके हैं। यस, सन ग्लासेस, लेकिन सन ग्लासेस ई कॉमर्स का नहीं, चलें किसी को भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। क्रॉक्स पे काम हो सकता है, मैट्रेस पे काम हो सकता है, एक्सबॉक्स पे काम हो सकता है, गिटार नहीं,
रोबोट वैक, जूसर पे भी काम हो सकता है। किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लैपटॉप्स पे भी काम हो सकता है। हम्म। इसी के ऊपर कर लेते हैं यार, एयर फ्रायर के ऊपर अब इतना कौन सोचे। स्टोन ज्वेलरी तो बहुत, ये सब ई कॉमर्स के निशेज हैं। आप लोग ई कॉमर्स, आपको फर्क नहीं समझ आ रहा है बिटवीन द टू। यस, बॉक्सिंग पे हो सकता है। बॉक्सिंग इज अ स्पोर्ट्स। बॉक्सिंग पे हो सकता है। देखें, फर्क समझें बिटवीन द टू थिंग्स। देयर आर थिंग्स, यस देयर आर वेबसाइट, ठीक है, जो कि देयर आर एफिलिएट वेबसाइट जहां पर हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। बट प्लीज इस मेंटेलिटी से निकल आए कि आपको किसी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट ही एक वेबसाइट बनानी है तो एफिलिएट होगा। आप किसी भी टॉपिक, दुनिया के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे, प्रोडक्ट्स उसके अगेंस्ट होंगे, बिकॉज फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग आउट देयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आउट देयर। इस चीज से, इन बैरियर से निकल आए, इन बैरियर से निकल आए, ठीक है, इन बैरियर से निकल आए आप, क्योंकि इट्स गोना कॉस्ट यू अलॉट। मैं आता हूँ, मुझे मुझे आप लोग इस तरह करें कि 10 मिनट के लिए आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, सो लेट्स वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स ब्रेक हम पहले ले लेते हैं, एंड देन आई विल कम बैक एंड विल मूव फॉरवर्ड। ओके, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2:56 पे आते हैं, फिर मैं स्टार्ट करवाता हूँ।
अच्छा जी, थैंक यू फॉर वेटिंग। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन। ओके। तो सबसे पहले हमें, अच्छा डिफरेंस देखें। देयर आर प्रोडक्ट, देखिए इसका ना उम्र कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है। लेट्स सपोज कि आप जो है, लेट्स सपोज आप एक एसी परचेज करने लगे हैं, ठीक है। जब आप एक एसी परचेज करने लगते हो, आप उसके रिव्यू भी पढ़ना चाहते हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं और चीजें भी आती हैं, वो भी आती हैं। लेकिन जब आप कपड़े परचेज करने लगते हो, आप उसका रिव्यू तो नहीं लेते ना, या आप ये तो नहीं सर्च करते कि शॉर्ट्स रिव्यू, ग्रे कलर शॉर्ट्स रिव्यू या ग्रे टी शर्ट, वो बस आपको अच्छे लगे आप ले लेते हो। सो देयर आर सम निशेस या सम प्रोडक्ट्स जो कि ई कॉम के लिए बेटर होती हैं, जैसे कि सन ग्लासेस हो गए, कपड़े हो गए, और यू कैन से, मतलब और हम क्या देख सकते हैं इसमें। देखे ना, यही बात है ना कि ये ई कॉमर्स है ना, क्वालिटी देखने के लिए आप उन कपड़ों को चेक करते हैं, टच एंड फील करते हैं, ठीक है। नहीं, टॉयज के बारे में भी लोग पढ़ते हैं और टॉयज को ऑर्डर भी करते हैं। होम डेकोर भी अच्छी निश है इन टर्म्स ऑफ वो बनाने के लिए। बट थोड़ा सा इस चीज को, ज्वेलरी इज ई कॉमर्स। यस, ज्वेलरी इज ई कॉमर्स। ज्वेलरी ई कॉमर्स होती है, बिल्कुल। वो आपने देखी, आपको पसंद आई, खवातीन ले लेती हैं, ठीक है ना। तो देर इज दिस ड्रिफ्ट, एक सर्टेन ड्रिफ्ट है जो कि आपको नजर आ रहा होता है इन टॉपिक्स एंड निशेस के, मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है और मुझे इस चीज के ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि ये ई कॉमर्स की और ये इसकी है। फिर अभी मैं अगर ई कॉमर्स के इसके ऊपर ही मतलब बात करूं, तो ई कॉमर्स जो है, देखें, ई कॉमर्स जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो ये जो ई कॉमर्स के कुछ स्पेसिफिक, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। प्रोडक्ट का होना, प्रोडक्ट का होना, और प्रोडक्ट का जो आप कह सकते हैं एडवर्टाइज करना, और प्रोडक्ट से पैसा कमाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट के होने से और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने से, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। तो देयर इज अ गाय जो कि बहुत मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, लाइक बहुत 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 मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो कि ई कॉमर्स की, ये जिसे आप शॉपिफाई कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाता है। 2021 या गालिबन 2022 की बात है, मुझे उस शख्स के बारे में पता लगा, और कराची में ही मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनकी तरफ से मुझे उनका वो आया कि यार इसके बारे में मैंने सुना है, आप इसका पता करें। खैर मैंने उसका पता करा, मैंने उसे कॉल वॉल करी, तो मैं उधर चला गया। उधर जाके मैं उससे मिला, किस सिटी में था या जो भी है, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा, ना नाम लूंगा। तो उसने मुझे कहा, हाँ जी यूं है, हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं काम, हम वैसे करते हैं काम, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप आ जाएं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो उसने कहा हमारा यूं बैच था। मैंने कहा नहीं, मैं बैच बैच बूच वाला मेरा काम नहीं है, ना मैं बैच करता हूँ, आप मुझे वन टू वन कंसल्टेंसी के पैसे बताएं। उसने कहा जी आपके वन टू वन कंसल्टेंसी के पैसे 2 लाख रुपए होंगे, आप आ जाए मेरे पास। मैंने कहा चलो जी, मैं आ जाता हूँ। मैं उसके बाद मैंने उसे जाके कहा देखें, और उस वक्त मैंने लिटरली ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट की थी 2020 के अंदर, ठीक है, राइट आफ्टर कोविड, जब ये अमेजोन वाला कैंसर फैल रहा था, और ये जो है ये सब हो रहा था, तो जो है ना, तभी मैंने ये स्टार्ट की थी। तो अभी मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बस सुन लें इस बात को, आपको खुद ही सबक मिल जाएगा। खैर, मैं उसके बाद चला गया, मैंने जाके काम शुरू करा। अच्छा, अब उसने मुझे बताना शुरू किया जी इस तरह से होता है। उस वक्त शॉपिफाई की डेवलपमेंट मुझे
आती थी, मतलब शॉपिफाई पर मैंने उस वक्त काम किया हुआ था, बट डेवलपमेंट से मुराद ये नहीं थी कि मुझे कोडिंग वगैरह आती थी, मैं एक अच्छा शॉपिफाई स्टोर उस वक्त बना लेता था। ओके। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मैंने उसे 2 लाख रुपए पे कर दिए। उसने कहा जी अगर आपको ना सिखा सका या आप कमा ना सके या ये ना कर सके तो आपको पैसे वापस दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप शुरू तो करें। खैर वो गूगल एड्स के थ्रू मुझे ये करवा रहा था, ई कॉम ना। तो उसने शुरू करवाया। पहले दिन उसने कहा कि आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे ऑनलाइन टाइम दे दूंगा, फिजिकली आना चाहेंगे फिजिकल टाइम दे दूंगा। तो मैंने कहा जो भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा हम कर लेंगे, आप शुरू करें। चलो जी, मैंने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, मैं जाने लग गया, पढ़ने लग गया। अच्छा जी, अब पहले दिन आया गया, चौथे दिन उसने मुझे गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन दिया, और एक दिन के अंदर उसने मुझे शॉपिंग एड्स करवा दिए। मैंने कहा चलो जी ठीक है, शायद मैंने पहले से थोड़ा सा काम किया हुआ है, मुझे चीज़ों का अंदाजा है, तो इसलिए मुझे समझ आ गए होंगे शॉपिंग एड्स। अच्छा, अब जी उसने कहा कि आप जो है ना लेदर जैकेट्स पे काम करेंगे। अब चूंकि मैं एक नया था बिल्कुल लेदर जैकेट्स के अंदर, सॉरी ई कॉम के अंदर। सो उसने जो कहा, मैंने कहा अगर ये मुझे बता रहा है कि ये लेदर जैकेट्स के ऊपर काम करना है तो यस लेट्स वर्क ऑन लेदर जैकेट्स। उसने मुझे कराची से एक सोर्सिंग वाला बंदा भी ढूंढ दिया। ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर जो है वो अम, उसने कहा जी हम ऐड चलाएंगे और आपके ऑर्डर प्लेस होंगे एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दिस स्टफ एंड दैट स्टफ एंड ये और वो। मैंने कहा ठीक है जी, करो, होता है, इसको करते हैं। वो जनाब, मैंने ऐड चलाना शुरू करे। ठीक है। अच्छा, उसने क्या कहा कि मैंने उसे कहा कि जी आप मुझे वेबसाइट बनाना या इस तरह वो करना सिखाए। कह रहा ये सब छोड़ दें, आप पैसे कमाने पे फोकस करें, पैसा कमाएं, पंपिंग फुल। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको वेबसाइट बनवा के दे दूंगा। चलो जी, उसने मुझे एक वेबसाइट बनवा के दे दी। मुझे उस वक्त, ये 2020 की बात है, मुझे अब याद आ गया, मुझे उस वक्त अलिफ बे भी नहीं पता थी। ठीक है कि एक लैंडिंग पेज कैसा होता है, लैंडिंग पेज डिजाइन कैसा होता है, ऑर्डर प्लेसमेंट की क्या मुझे नहीं पता थी। हाँ बस मुझे ये पता था कि शॉपिफाई का स्टोर ऐसे बनता है और ऐसे दिखता होता है। तो 2020 जुलाई अगस्त की बात है ये। अच्छा, उसने मुझे एक वेबसाइट दे दी, इतनी गंदी वो बनी हुई वेबसाइट, अब मैं बाद में उसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने क्या करा। खैर, अच्छा वो बन गई। अब मेरे ऐड चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, कोई दूसरे तीसरे दिन सर मुझे लेदर जैकेट का ऑर्डर आ गया, तकरीबन कोई 32,000 रुपए का। मैं बड़ा खुश, मुझे तो मैंने कहा यार ये तो भाई बड़ा कमाल काम है। मतलब मेरे गूगल एड्स पे स्पेंडिंग हुई है कोई 18-19 हजार रुपये, सॉरी 18-19 हजार, 18-19 सौ रुपये के 2,000 रुपये, 32,000 रुपये का है। जो उसने मुझे सोर्सिंग वाला बंदा दिया हुआ था जनाब कराची से, मैंने उसको मैसेज करा, उसने कहा हाँ जी बन जाएगी जैकेट। मैंने फोटो भेजी, सर उसने फोटो जैकेट बना दी, और मैंने उसे ड्रेस दिया। उसने कहा मैं शिप भी कर दूंगा आपको, टोटल आपका खर्च आएगा जनाब 16,000 रुपये। मैंने 16,000 रुपये उसे भेजे। फिर तकरीबन 2-3 दिन बाद उसने मुझे एक DHL या फेडेक्स की ट्रैकिंग दी, मैंने वो ट्रैकिंग लेके आगे वो जिसने ऑर्डर प्लेस किया था उसको प्लेस कर दी। और जनाब मैं खुश, मैंने 10-11 हजार बना लिया वो मुझ पे। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हो गई, बट इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे टोटल उसने 2 लाख रुपया लेके मुझे को 4 या 5 दिन टाइम दिया होगा। इस सारे 6 दिन टाइम दिया होगा। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या सीखा है। मैंने क्या सीखा है, देखें, स्टोर उसने बना बनाया दे दिया मुझे, सिर्फ का डोमेन ले लो। एड्स उसने सेटअप कर दिए, एड चला लो। अच्छा, फिर उसके बाद सिर्फ मुझसे साइन अप्स करवाए। अच्छा, मैं उसके पास गया एक दिन, मैंने कहा कि भाई बात ऐसे है, मेरे मुंह से भी नाम निकलने लगा ना। मैंने कहा भाई बात ऐसे है कि देखें, ये ठीक है मेरी सेल आ गई है, मैंने ये करा है, मैं आई एम हैप्पी, आई एम डेफिनेटली हैप्पी। मैंने 13-14 हजार रुपया एक प्रोडक्ट पे कमाया, इस लिहाज से तो मैं 20 से 25 सेल्स निकालूंगा यूएस के अंदर। यूएस को टारगेट कर रहा था मैं, 20 से 25 सेल्स निकालूंगा यूएस के अंदर, मेरी तो जिंदगी सुखी हो जाएगी। मतलब मैं तो 2.5-3 लाख रुपए साइड इनकम से बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ्रीलांसिंग से आ रहा है। मेरा साथ मेरा फ्लिपा चल रहा है, मैं तो मिलियन क्रॉस कर जाऊंगा अभी से। कहता है कि देखें आप आम खाएं पेड़ ना गिने। मैंने कहा देखें मैंने आपको पे किया है, मैंने काम सीखना है। खैर उस दिन उसने, अब मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है, ऐसे मैं उसके बारे में झूठ बोलूं, उसने मुझे उस दिन आय बाय शाय करके टाल दिया। अच्छा जी, वो दिन, फिर अगले दिन मैंने कॉल की क्लास के लिए, तो वो आउट ऑफ द सिटी था। फिर अगले दिन कॉल की, अगले दिन कॉल की, 10 दिन गुजर गए, 12 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए।
तो बीच में कॉल्स भी नहीं उठाता। तो एक दिन मैंने उसको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया, मैंने कहा देखें भाई बात ऐसे है कि आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, ये सब कुछ हो गया है, अब सेल। अच्छा, फिर उसके बाद मजे की बात यह है कि उस एक सेल के बाद अब तो चूंकि गूगल को जब आप ये चला रहे होते हैं और आपको सिमिलर ऑडियंस मिलते हैं और आपकी परचेज आ जाती है, तो फिर गूगल का एल्गोरिदम लर्निंग फेज से निकल आता है ना, पहले 5-7 दिन तो वो लर्निंग में रहता है, फिर लर्निंग से निकल आता है ना, फिर वो आपको सिमिलर ऑडियंस देने लग जाता है ना। और आप अपनी कैंपेन भी ऑप्टिमाइज करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स निकालते रहते हैं, नेगेटिव की लिस्ट अलग करते रहते हैं, फिर आप सीपीसी अपना कंट्रोल करते हैं। सीपीसी, मेरा सीपीसी भी बढ़ता जा रहा था और सेल्स भी नहीं आती। खैर, वो तकरीबन जो 10-12-15 हज़ार रुपया मैंने कमाया था उस ई कॉमर्स के अंदर, मैं ये कर, अच्छा फिर मैं इतना उस टाइम पंप हो गया, मतलब इसीलिए जो बातें मैं आपको कहता हूँ ना, ये सब रियलिटी बेस्ड है, क्योंकि मैं सब फेज से मैं इतना पंप हो गया भाई, मेरी पहली सेल के बाद मैं तो जमीन पर ना टिकूं यार। मैं तो कहूँ "ओए उस्ताद जी ये, मैं तो अपनी अम्मी को अपने अब्बू को, मुझे लगे मैं एक्सपोर्टर बन गया हूँ। मतलब मैं सोर्सिंग यहाँ से कर रहा हूँ, बाहर के मुल्क चीजें बेच रहा हूँ, और जी ये तो वो ये नहीं, फुल शशका मशका, मुझे लगे मैं यकीन करें, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं अलग हवा में था, मेरी हवाएं खराब थी, मुझे लगे मैं एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ। और मैं जमीन पर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कर ऑर्डर डिलीवरी के लिए चला गया। मैं कहूँ भाईजान, जिंदगी तो ये होती है, ई कॉमर्स सही कहते हैं लोग, तो ये तो अच्छा वो मतलब जब अ, मतलब ये सारी मतलब कहानी होने लग गई, 14-15 दिन गुजर गए, उतने दिनों के अंदर फिर वो मेरा 8-10 हज़ार रुपया मतलब एड्स के अंदर और लग गया, ठीक है ना। तो मैंने जो है, ये जुलाई अगस्त 2020 की बात है, मैंने जो है ना इस चीज को नोट किया कि अब जो है ना मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अच्छा, मैंने उससे ये बात की। खैर, इस बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ कि वो ना, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि भाईजान अगर आपके पास वक्त नहीं है या ये नहीं है तो आप मुझे बता दें, ताकि ये बात यहाँ पर ख़त्म हो और हम आगे की तरफ चले। मैं स्टक हूँ, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, मैंने कुछ सीखा नहीं है, सब कुछ आपने सेटअप कर दिया, एक सेल आ गई है, तो अब मैं क्या करूँ। तो आगे से उसका जो मैसेज आया ना, इट वाज रियली स्ट्रेंज, मेरे पास अभी भी वो मैसेज पड़ा, बिकॉज इट वाज इन द मैसेंजर। वो मैसेज ये था कि सर टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा कि अगर टाइम नहीं है तो आपने मुझसे पैसे क्यों लिए मेरे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप काइंडली मुझे मेरे पैसे वापस कर दें जो आपने प्रॉमिस किया है। खैर, ये उसकी अच्छी बात थी कि मैंने एक दफा कहा, उसने कहा अपना बैंक अकाउंट दे, मैंने उसे बैंक अकाउंट दिया, उसने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए, पैसे। बट इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरे 2.5 से 3 महीने जाया हो गए। जब ये 2.5 से 3 महीने जाया हुए ना, तीन 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 3.5 महीने जाया हुए, तो मेरा जो, ओ यार पैसे तो उम्र में निकलवा ही लेता, ये आप बातें छोड़ दें, ठीक है ना, वो मसला नहीं है। तो मैंने ना उसको खैर जब 3 महीने तब मेरे जहन के अंदर ना एक चीज सटक गई, जैसे 2016 में सटक गई थी ना नौकरी करते करते मेरे जहन में, कि मैंने अब नौकरी नहीं करनी और मैंने प्रोग्रामिंग नहीं करनी। बस वो सटक गया ना दोबारा मेरा 2020 में दिमाग, कि मैंने अब ये करना है। उसके बाद मैं पाकिस्तान के अंदर, आप कोई भी बड़ा नाम लेंगे ना तो उसके पास से मैंने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा ई कॉमर्स के लिए। मैं ई कॉमर्स के ऊपर लग गया, मैंने गूगल एड्स के ऊपर काम किया, टिका के काम किया। मेरी टोटल स्पेंडिंग गूगल एड्स के अंदर कोई 3 के 4 साल के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए बनती है सिर्फ गूगल एड्स के अंदर, ठीक है। करंटली करंटली मैं मीडिया बैंक की जिस पोजीशन पर हूँ अपने क्लाइंट के लिए, जिसके लिए मैं यूरोप के अंदर कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं $10,000 से $25,000 पर डे की कैंपेन्स हैंडल करता हूँ। तो 2020 की इस जर्नी से लेकर उस जर्नी तक आई लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। मैंने फनल्स को पढ़ा, मैंने लैंडिंग पेजेस को पढ़ा, मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, ये $25,000 पर डे की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मीडिया बैंक, ये नहीं है पर मंथ हैंडल करता हूँ, इतना बड़ा बजट में हैंडल कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो जब मैंने इस चीज को पढ़ना शुरू किया और ई कॉमर्स के जर्नी के अंदर इसके अंदर में आया ना, और मैंने इस चीज को देखा,
सो देयर इज देखें, ई कॉमर्स को चलाना वो सिर्फ है, वो कॉमर्स ही, उसके साथ ई लग गया है। पहले तो इस बात को समझ लें। ये ये बातें और ये कहानियां जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस सब से गुजर चुका हूँ। मैं पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर चुका हूँ, और उसके बाद भी जब भी मैंने कई लोगों से, जब उनसे मैंने सीखा, जब उनके साथ मैंने काम करा, तो अच्छा, फिर मुझे जब ये वाला बुखार हुआ ना, तो फिर मुझे मैं फेसबुक एड्स की तरफ आया, और मैंने 2020 के अंदर ही फेसबुक एड्स सीखे। ठीक है, दो जगह से जलील होने के बाद फिर मैंने तीसरी जगह से, मुझे एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उससे मैंने ठीक है ना, उससे मैंने जो है ये क्योंकि मैं जितनी मर्जी दफा जलील हुआ या फेल हुआ, मैंने हार नहीं मानी। मुझे एक जगह से पैसे जाए हुए, दूसरी जगह से जाया हुए फेसबुक एड्स के लिए, फिर तीसरी जगह जब मैंने पे किया, और सारी जगह मैंने 1-to-1 मेंटरिंग ली। तो जो मुझे ये वाली 1-to-1 मेंटरिंग मिली, इसके अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर पहली दफा मुझे समझ में आया कि ये एक साइंस है, और कस्टमर जर्नीज डिजाइन करना एक साइंस है। और इस सब चीज को मुझे समझना होगा। फिर मैंने लैंडिंग पेजेस की साइंस समझी, ह्यूमन साइकोलॉजी समझी, ये सब कुछ मैंने समझा, ये सब कुछ मैंने करा, और फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा। फिर मैंने, अच्छा, जब ये हो गया ना ये सब, और मैंने सीखना शुरू किया, तो मैंने अपना पहला जो है ना जनाब, शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करा। अच्छा जी, मैंने शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करा, उसके ऊपर मैंने काम शुरू करा। फेल हो गया वो, फेसबुक एड्स के ऊपर ही, यूएस के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के लिए। अच्छा, मैंने अपना ये हुआ, मैंने कहा नहीं, हार मानने वालों में से हम नहीं है। पंपिंग फुल चल रही होती थी। तो उसके बाद पहली दफा जब मैं फेल हुआ, तो मैंने देखा कि यार ऐसे फजूल किस्म की रीजंस मुझे दी जाती थी कि ना, आपने जी लैंग्वेज सेलेक्टर नहीं लगाया हुआ, लोगों को लैंग्वेज सेलेक्टर दें तो फलाना दें तो ढिमका दें, अपने शॉपिफाई स्टोर पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। खैर, मैंने ये सब करा। मैंने अपना दूसरी दफा जब मैंने लॉन्च करा, मैंने कहा आज मैं नहीं तो आज दुनिया नहीं, हुन नहीं छड़ना सी। ठीक है ना। तो मैंने लॉन्च कर लिया, और उसके बाद मैंने उसको भी जलील होके बंद कर दिया। चलो जी। अच्छा, अब जब तीसरा शॉपिफाई स्टोर मैं लॉन्च करने लगा, मैंने कहा यार ये ड्रॉप शिपिंग वाला काम ही खराब है, ये तो बंदा जलील होता है, मैंने ये नहीं करना। मेरे अंदर फिर वही 2000, अब ये 2021 की बात है, मेरे अंदर फिर वही 2020 का कीड़ा जाग गया। मैंने एक्सपोर्ट करनी है। लो जी, हमने पंप होके डैबो एक्सप्रेस कराई, सियालकोट में होटल बुक किया, सियालकोट चले गए सोर्सिंग करने। सियालकोट पहुंच गए, सियालकोट चला गया मैं, डैबो एक्सप्रेस में बैठ के। अच्छा जी, वहां जाके, एक तो मैं गाड़ी पे नहीं गया, पहले मेरी ये गलती। खैर, मैंने वहां की जो इंडस्ट्रियल स्टेट थी उसके पास ही होटल बुक किया। सुबह सुबह उठ के भजन, नए जोजो जज्बे के साथ जूते शूते पहने, ये वो, निकल पड़े। जिस इंडस्ट्री पे जाऊँ वो कहे भाई तू कौन है, हम तुझे जानते नहीं, तू कैसे मालिक से मिल लेगा। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। फिर तारा पहला, एक इंडस्ट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, कौन फैक्ट्री में यार लेके जाता है अपना प्रोडक्ट दिखाता है, एक अननोन बंदा आ जाए कौन। अच्छा यार, बड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ। वापस आ गया होटल में, बैठा था एसी में बैठा था। मैंने कहा यार, वैसे ही बैठे हैं, चलो गूगल ही कर लो। गूगल गूगल करा, वहां पर दो तीन इंडस्ट्रीज के नाम आ गए, स्मॉल इंडस्ट्रीज। मैंने गूगल करा, एक शख्स का नंबर मिला वहां गूगल से। ये अल्लाह की कसम, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये जो आप, मैं आपको इसीलिए समझाता हूँ कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ ना या आपको बताता हूँ, तो ये मतलब ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, मैं भुगत चुका हूँ। दूसरे शहरों के धक्के, रोडों पे चलना, ये सब मैं भुगत चुका हूँ। खैर, मैंने उसे फोन करा, उसका मुझे मैसेज है, मैं कहता है सर आप हमारे पास आ जाएं। तो ये मैंने कहा यार देखें, मैं तो इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है। हाँ तो, ओ सॉरी, अवेलेबल, मैंने कहा यार मेरे पास मेरी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। कहता है अच्छा आप अपना होटल बताएं। खैर, वो अपने साथ एक और, उसके साथ कोई बुजुर्ग शख्स थे, उनको लेके आ गया। जब वो लेके आया, अल्लाह उसका भला करे यार, मैं उसे अभी तक जो है ना दुआएं देता हूँ। वो दो प्रोडक्ट्स में, दो स्टोर्स में फेल कर सका था, तो फेल कर चुका था। तो मैंने ना उसको, 2021 की बात बता रहा हूँ आपको ये। तो 2021 जनवरी फरवरी के ठंड के दिन थे, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार इस तरह ये है। कह रहा ठीक है सर, आप इस तरह करें। कहना, वो मुझे ले गया अपने साथ ना, एक आबादी के अंदर, थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में आबादी थी। खैर, हम चले गए वहां पर।
वहाँ चले गए। खैर सियालकोट की इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत अच्छा माल, फिर वहाँ पर मुझे उन्होंने दिखाया कि हम इस तरह स्टोर्स रन कर रहे हैं, और जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के, ये प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, किट्स बना रहे थे और चीज़ें यूरोप में ये वो। उसने मुझे पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि लेदर की क्वालिटीज़ होती हैं, लेदर की क्वालिटीज़ को जज कैसे किया जाता है। जो है वो जनाब काउ लेदर होता है और दूसरा लेदर होता है और फलाना लेदर होता है, लेदर क्वालिटीज उसने मुझे समझाई, लेदर का ये समझाया और समझाया, बड़ा समझाया। खैर मैंने उस शख्स से बड़ा सीखा, मैं उसका नंबर ले आया और मैंने कहा लो जी। अब जब मैं वहां से आया फिर वही पंपिंग, ये मेरी स्ट्रगल है, ये मेरा जर्नी है। मैं तो ये तो लो जी, मैंने बनाया तीसरा शॉपिफाई स्टोर। अब की दफा बनाया मैंने लेदर पे, और अब की दफा मैंने टारगेट करा, ठीक है, जनाब यूएस को, और सॉरी यूएस कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को। चलो जी, मैंने फिर बना लिया, मैंने ऑर्डर करना शुरू कर। अच्छा, अब मैं ये देखूं कि मैं एक जब सीपीसी हाई करता हूँ मुझे 2 से 3 ऑर्डर लगे, ठीक है, लेकिन मेरी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि लोग लैंड तो कर रहे थे, लेकिन जब लोग लैंड कर रहे थे तो मैंने इस बात को नोट किया कि मेरे ऐड की बारी तब आती थी जब वहां पर रात होती थी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रोस्पेक्ट को प्राइम टाइम के अंदर, यानी जब ऑर्डरिंग टाइम था, मेरा तो ऐड ही शो नहीं होता था, सारा ट्रैफिक उस वक्त लैंड हो रहा था। जब मैंने उसको उस टाइम दिखाने के लिए बिड बढ़ाई कि भाई गूगल के अंदर मैंने सीपीसी अपना इंक्रीज करा, वो बढ़ तो गई, लेकिन एक तो ऑर्डर नहीं लग रहे थे, मुझे नहीं पता वो लैंडिंग पेज की उस वक्त किस वजह से नहीं लग रहे थे, लैंडिंग पेज की वजह से नहीं लग रहे थे, या मेरे प्रोडक्ट के उसके अंदर इशू था, या मेरी वेबसाइट पे कुछ था, ऑर्डर नहीं आ रहे थे। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा तीसरा भी फेल हो गया। उस बंदे के साथ मैं इतने वादे करके आया, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, ये दूंगा, वो अलग, मैं शर्मिंदा। मैंने कहा यार ये तो फिर काम खराब है, ये गूगल एड भी फेल हो गए, ये भी हो गए। ये करते करते मुझे 2021 का कोई मार्च अप्रैल आ गया, 3 अकाउंट्स फेल हैं। वहां से पैसा कमाता था, यहाँ से 8 9 10 लाख रुपया मैं जाया कर चुका था, ट्रेनिंग के अलावा बता रहा हूँ, जो लोगों से मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा चलें, उस वक्त मैं फिर दिमाग घूमा, फिर वापस आ गया ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अब मेरे पास 3 स्टोर्स का फेल्ड एक्सपीरियंस था, बाहर के धक्के में खा चुका था। फिर मुझे पता लगा मुल्तान के अंदर भी एक दो दो लोग हैं जो कि कस्टम ऑर्डर्स बना रहे हैं लेदर प्रोडक्ट्स के, मैं इनके पास भी गया। ये सारा कुछ मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैं वहां से उठा, उठ के मैं जो हूँ ना, मैंने जब ये फेल कर लिए तो मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिले ई कॉमर्स के, जिनसे मैंने 1 to 1 मेंटरशिप ली, मेंटरिंग ली। और उस मेंटरशिप के अंदर जो है मुझे समझ में आया कि ई कॉमर्स के इन्स एंड आउट्स कैसे होते हैं, फाइनेंस कंट्रोलिंग कैसे होती है, कॉस्टिंग कैसे होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, और डिलीवरीज कैसे कंट्रोल की जाती हैं, और चीजें कैसे होती हैं, मतलब मैंने इसको, और नहीं हो भाई, गेड़ेबाजों का नाम नहीं ले रहा, सही मेंटरशिप का नाम ले रहा हूँ, सनी अली को छोड़े, मैं किसी की बुराई नहीं करता। अच्छा, तो ये सारा कुछ मैंने जो है वो मतलब ये सारा कुछ मैंने यहाँ से लिया, उससे मैंने समझा, मुझे ई कॉमर्स की तब समझ आई जब मैंने सब लिया। मैंने चौथा स्टोर अपना लॉन्च किया, ठीक है। जब मैंने चौथा स्टोर अपना लॉन्च किया, चौथे स्टोर के ऊपर मैंने काम किया, तो अब की दफ़ा जो है मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च किया। अच्छा, पहले 2 ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के अंदर, जब चौथा ड्रॉप शिपिंग स्टोर मैंने लॉन्च किया तो अब मेरे पास बहुत नॉलेज था, बहुत नॉलेज था, मतलब अच्छा खासा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो मेरे पास यूएस की सोर्सिंग की कंपनीज थी, मेरे पास यूएस के सप्लायर्स थे, मेरे पास यूरोप के वैट अप्लाई करने वाले वो थे, बड़ा कुछ था मेरे पास उस वक्त। चौथे स्टोर के वक्त आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंस, मैंने काम शुरू किया, और 4.5 5 लाख रुपया लगाने के बाद कहीं जाके वो स्टोर फिर फेल हो गया। बड़ा डिवास्टेट हुआ मैं, बहुत डिवास्टेट हुआ, और मैंने कहा कि
मतलब कि यार ये काम गलत है। मैंने को 2,500-3,000 डॉलर मेरा एड्स पे उस वक्त लग गया था। डॉलर नीचे था, 3-4 साढ़े थे ऊपर, 2,500-3,000 ये लगा, ऊपर नीचे शॉप का मिला के 5-6 लाख रुपया मेरा लग गया था। तो मैं उसमें मैं फेल हो गया चौथे स्टोर में। उसके बाद मैंने किया खुद से एक वादा कि अब अपना पैसा नहीं लगाना फाद साहब। अब हम करेंगे एक कहानी, और वो कहानी ये है कि हम चलाएंगे अपने क्लाइंट के स्टोर। लगाओ गोरे का पैसा गोरे पे। चलिए फिर मैंने क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करे। ये सब आपको सिर्फ अपना ई कॉमर्स जर्नी बता रहा हूँ। इस सब के दौरान ये जो 5-6 लाख और 8-10 लाख ये जो मैं जाया करता फिर रहा हूँ और ये कहानियां करता फिर रहा हूँ, इस सब के अंदर मेरा काम जो जो ब्लॉगिंग और वो वाले काम थे वो चल रहे थे। मेरा घर डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। मेरा कुछ भी, मेरी जो इन्वेस्टमेंट बनी थी जो कि मैंने अपने सोचा होता है हर मंथ अलग करने का, वो सब कुछ अलग चल रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं उधार पकड़ पकड़ के ये करे जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अब हम करते हैं ये वाला काम। वो वो काम मैंने शुरू करा। ठीक है, मैंने क्लाइंट ढूंढना शुरू करे। तकरीबन 7 महीने लगे मुझे। पहला ड्रॉप शिपिंग का क्लाइंट मेरा जो है वो एक मिला। 6-7 महीनों के बाद, वो 6-7 महीनों बाद मुझे क्लाइंट मिला। उसका मैंने स्टोर शुरू किया। गोरा है यार, हमारे लिए 3-4 हज़ार डॉलर उस वक्त, मेरे लिए 3-4 हज़ार डॉलर बड़ी चीज मैटर करती थी। कि 3-4 हज़ार डॉलर एक चीज है, 10-12 लाख रुपया मेरा महीने में मतलब खर्च हो गया, जाया हो गया 35-40 दिनों में। ठीक है ना, 7 लाख रुपए मैंने उस पर जाया। वो फिर क्लाइंट आ गया खैर मेरा। अच्छा, मैंने क्लाइंट का काम शुरू करा, क्लाइंट का स्टोर फेल, पांचवा फेल हो गया यार। कोई प्रोडक्ट नहीं लग रहा। छठा स्टोर आया ना जब मेरा, उसके अंदर मुझे ट्रेंड्स की समझ आई, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मैंने फिर फोकस करा। और मैंने अपने क्लाइंट से कहा मुझे तकरीबन 8,000 डॉलर का टेस्टिंग बजट चाहिए यूएस की मार्केट का। यानी मैं उस बुलबुले से निकल आया कि आप 1,500-2,000 डॉलर में शॉपिफाई शुरू कर लो, आपके पास 5-6 लाख है, आप शॉपिफाई यूएस कर सकते हो, आप फलाना ढिमका बकवास। ये यहाँ पर आगे मुझे समझ आ गई कि यार शॉपिफाई यूएस करना है तो यू नीड गुड बजट। उसने कहा तुम्हारे पास, वो उसके साथ मेरी अच्छी अनबन थी, अनबन कह रहा हूँ, उसके साथ मेरी अच्छी वो थी। तो उसने मुझे कार्ड दिया कि तुम करो। वहां से मैंने प्रोडक्ट हंटिंग शुरू की। 5,500 डॉलर का बजट लगा, मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया। उस प्रोडक्ट को मैंने 1 महीने के अंदर 76,000 डॉलर की सेल पे स्केल किया, फेसबुक एड्स पे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को। और उसके बाद से मेरा हाथ सेट हुआ। ठीक है, उसके बाद से कहीं जाके मैंने फिर जितने स्टोर्स बनाए उनको मैं प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रेक इवन पे लेके आया हूँ। यानी ब्रेक इवन, यानी ब्रेक इवन बताने का मकसद ये है कि उसके बाद भी मेरे पास ये इश्यूज रहे। मैं अपने क्लाइंट्स को जब फाइनेंसिंग का बताता था, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग की है, उसके बाद भी फिर जब मैं फाइनेंसिस का बताता था मेरे क्लाइंट्स कहते थे यार बहुत, मुझे अब समझ में आई है कि ई कॉमर्स, क्योंकि कॉस्टिंग का कोई बताता ही नहीं है कि यार यहाँ यहाँ कॉस्ट लगती है, आपको रिफंड्स पड़ते हैं, आपको रिटर्न्स पड़ते हैं, आपको रिफंड्स और रिटर्न्स की कॉस्ट पड़ती है, आपको उनकी फीस पड़ती है, आपको पैकिंग पड़ती है, आपको शिपिंग पड़ती है, आपको अंदाजा ही नहीं है आपको क्या कुछ पड़ता है, आपको टैक्सेस पड़ते हैं यूएस के अंदर। ये सब कुछ आपको पड़ता है यार, दे दे, दे इट्स अ होल बिजनेस। ठीक है, फिर यूएस की जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर बिजनेस मेरे वाशिंगटन में वहाँ थी, वहां पर आपको टैक्स फाइलिंग्स करनी होती है। देयर इज होल सॉर्ट ऑफ स्टफ जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है। ये सब जब मैंने कर लिया तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे फनल्स को और मार्केटिंग टूल्स को समझना है तो मुझे ये सीखना होगा, मुझे ये सीखना होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी होती है। ठीक है, और ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे प्ले आउट करती है, और मैं दुनिया में किसी भी शख्स को कोई भी चीज कैसे बेच सकता हूँ। सो दैट इज व्हेन, ठीक है, दैट इज व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड, ठीक है, कि मुझे कॉपीराइटिंग या मार्केटिंग सीखनी है। तो फिर 2022 के अंदर मैंने एक 1-to-1 मेंटरशिप ली फॉर कॉपीराइटिंग। और अब आप देख लें 2022 के अंदर मुझे काम करते 7 साल हो चुके थे। ठीक है, मैंने मेंटरशिप ली कॉपीराइटिंग की, मैंने कॉपीराइटिंग साथ स्टार्ट करी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक मैं बहुत ही अच्छा, अल्लाह ताला की मेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा रहमत थी, उसकी ज़ात का बड़ा करम था मेरे ऊपर। तो मैंने कॉपी राइटिंग शुरू की, मैंने वो भी 1-to-1 मेंटरशिप ली मैंने।
वो पढ़ा। वो पढ़ने के बाद अब मैंने 2022 जुलाई के अंदर अपना कॉपी राइटिंग का क्लाइंट जो है ना, आइशारिफ, मैं अभी आपको बताता हूँ मेरे मिस्टर, मैंने अपना पहला कॉपी राइटिंग का क्लाइंट ढूंढना शुरू किया। और 2023 फरवरी के अंदर मुझे मेरा पहला कॉपी राइटिंग का क्लाइंट लैंड हुआ। कब? 2023 फरवरी के अंदर। और 2022 जून जुलाई से मैं शुरू हुआ था ढूंढना। समझ आई बात की? तो इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स कंसिस्टेंसी। जितना मर्जी मेरे पास एक्सपीरियंस था यार, मार्केट में कंपटीशन है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं सिर्फ अकेला तो नहीं हूं ना, मैंने सीख लिया तो मैंने दुनिया पे एहसान तो नहीं कर दिया कॉपी राइटिंग सीख के। मेरे से पहले भी लोग थे, मेरे साथ भी लोग थे। ठीक है, और कितने का क्लाइंट था यार? $80 का क्लाइंट था टोटल। उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के देने थे। अब मेरे पास रिटेनर है, मेरे पास रिटेनर है कॉपी राइटिंग में। ठीक है, मंथली। सो टाइम तो देना पड़ेगा ना। मैं अब कहूँ कि मैंने तो 7 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे मेरा क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा? मैं क्यों 7-8 महीने लगा रहा? क्योंकि भाई मैंने 1-to-1 मेंटरशिप के पैसे भरे थे। पैसे तो मैंने पूरे करने थे ना अपने। पैसे तो पूरे करने थे। 1-to-1 मेंटरशिप से फायदा ये हुआ कि जब मुझे पहला ऑर्डर मिला, तो जब मैंने उसकी कॉपी लिख ली, तो मैंने फौरन अपने मेंटर को कहा कि यार इधर आ जाओ जरा। पाकिस्तानी था वो। कि यार ये आ जाओ, ये मेरे साथ बैठ के इसको क्रिटिक करो। वो बैठा, उसने मेरे साथ सारी कॉपी सही कराई। मैंने जब उसे भेजा, वो कहता तुम तो कह रहे थे कि तुम न्यू हो और तुमने कम पैसों में काम किया, फिर तुमने इतनी अच्छी कॉपी कैसे लिख ली? मैंने कहा यार, न्यू होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अच्छी कहूँ। उसे क्या पता था मेरे साथ एक बंदा है जो कि प्रॉपर फनल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, तो जिसने मेरे साथ ये किया। ठीक है। अच्छा, अब रीजन क्या थी? रीजन थी यार, मुख्तलिफ किस्म के उल्टे सीधे ख्वाब देखना और चीजों को बगैर समझे करना। ठीक है। और पैसे फालतू होना तो इंसान के अंदर वैसे भी थोड़ा सा मसला होता है, चलो लगा के देख लेते हैं, कामयाब हो गए तो। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा पहली दफा में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था जब मैंने वो शुरू करा। ठीक है। दूसरी दफा के अंदर जब मैंने ड्रॉप शिपिंग का शुरू करा, मुझे एड्स सही चलाने नहीं सिखाए गए थे। तीसरी दफा के अंदर आधा नॉलेज भी नहीं था यार, पांचवें छठे स्टोर के ऊपर जाके तो मुझे चीजों की सही समझ आई थी। ई कॉमर्स, मैं किसी भी तरीके से ई कॉमर्स को डिस्करेज नहीं कर रहा। ठीक है, बट हैविंग अ प्रोडक्ट, देखिए मेरे पास इस सारे काम के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट होता था। प्रोडक्ट होना और एड्स होना, ये एक नॉर्मल बात है। प्रोडक्ट होना और एड्स होना, ये एक नॉर्मल बात है यार। प्लीज। यार एफिलिएट, सॉरी यार निकल गया सोनिया, मुझे लगा आपको। देखिए सोनिया, एफिलिएट तो मैं 2018 से कर रहा हूँ मैं। नहीं, 2017 से कर रहा हूँ मैं। एफिलिएट तो मैं एसईओ तो तब से कर रहा हूँ। ठीक है। वो उसका क्या स्कोप है? उसका स्कोप यही है जो आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको मैंने अपना सिर्फ ई कॉमर्स जर्नी बताया है। मैं अपना काम जो एसईओ का, और अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी मैं एसईओ के एक कोर्स में एनरोल्ड हूँ। ठीक है। और मैं लेक्चर्स लेता हूँ। इट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग स्टफ यार। मुझे पता है कि जो उसने पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, बट कोई ना कोई चीज मिल जाती है। जैसे एडवांस्ड एसईओ का स्किल है जी। स्किल स्किल का मतलब क्या है भाई? सीखना एक नॉर्मल चीज है यार, सीखने में क्या है? टीचर मैं आप लोगों के लिए हूँ, नॉर्मल बाकी लोगों के लिए मैं एक 31 साल का बंदा हूँ जिसने उसे पे करा है और उससे सीखना है मैंने। ठीक है, और हर वक्त सीखना होता है। बिल्कुल, इट्स नेवर एंडिंग। ठीक है, इट्स नेवर एंडिंग। जी, तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कहीं से सीखा है।
भाई मैं सीखा है, मेरे ऊपर उस्मान से, हाँ मैं नॉलेज लेता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, बट मैं लिटरली मैंने अपने ऊपर लाखों रुपया अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, मेंटरशिप्स के अंदर और कोर्सेज के अंदर और फलाने के अंदर और ढींके के अंदर, लाइक अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई सेल्फ। ठीक है। और मैं कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड रहता हूँ और कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा होता हूँ। ठीक है, तो अभी भी मैं हूँ। तो ये आपको, ये अगर आप इस फील्ड में आए हो ना तो इस सब के लिए रेडी रहना, अदरवाइज ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब ये हो सकता है, नसीब की बात ही हो सकती है, मैं 5-6 दफा फेल हूँ, आप एक दफा फेल होंगे, आप पहली दूसरी दफा कामयाब हो जाएंगे, तीसरी चौथी दफा फेल होंगे जरूर। ठीक है। ठीक है, सायरा मंसूरी इसको छोड़ दें, अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये भी एडवांस दिया, मेरे से तो पढ़ लें, गलत नहीं पढ़ा रहा है, इसीलिए तो इतना इतना खुल के मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जहां से मर्जी जाके चेक कर लें, क्योंकि उस नॉलेज को जो मैं पढ़ रहा होता हूँ पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर जो उधर से फिल्टर आउट हो जाता है कि हाँ ये काम कर रहा है, वो पढ़ा देता हूँ। जी जी, वो सीख के एनफ होगा आसमा अकरम, पूरी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, स्पेशली कीवर्ड मैपिंग के बाद आप पूरी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई उमर। मैं आपको देखें, आप मेरी बात को समझ नहीं, को मैं आपको कोई मेंटरशिप नहीं, यार मैं मेंटर गुरु कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट गाय जो कि आपको एफिलिएट पढ़ा रहा है। बट जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, ठीक है, जो अपना हार्ड अर्नड मनी, अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा, ठीक है, यार 2015-16 तक मैं 8,000 रुपए की डेवलपमेंट की जॉब करता था, लाइक 8,000 रुपए की। ठीक है, मैं डेवलपमेंट करता था 8,000 रुपए पे यहाँ मुल्तान में, लिटरली। ठीक है। और मैं अब बस इससे आगे मैं और मैं कुछ अपना पर्सनल लाइफ का मुझे पसंद नहीं है शेयर करना, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू हैव, देखें मुझे 9 साल हो जाएंगे इस 16 जून को, अगले हफ्ते मेरी अगले महीने मेरी वर्क बर्थडे है, 16 जून 2024, 9 साल हो जाएंगे मुझे। ठीक है। और अ, मैं आप लोगों को उस वीडियो के अंदर भी जो मैं बोला हूँ या ये भी बोला हूँ, वहां पर लोग स्टिल उन कमेंट्स के अंदर लोग मुझसे नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया, वो लोग समझ ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, जब कोई शख्स आके मुझसे कोई सवाल पूछता है ना कि सर ये मेरा सवाल है, मुझे पता लग जाता है उसने काम किया हुआ या नहीं, या वो सिर्फ है ही बस ऊपर से आ रहा है मेरे साथ, या मेरे डीएम्स में आके जब मुझसे सवाल पूछ रहे होते हैं, मुझे पता लग जाता है कि ये बस ऊपर से आ रहा है, ये खुद को तसल्ली दे रहा है, ये खुद नहीं, कुछ नहीं करेगा। जब हमारे टीचर हमें बचपन में ये कहते थे ना, मुझे पता है, हम नहीं समझते थे, हम समझते थे हम टीचर को पागल बना रहे हैं, उसे पता होता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है यार। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस, इसी तरह इस सब के अंदर जो, अगर आप मुझसे एससी और ब्लॉगिंग का पूछोगे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा कोर्स है जो मैंने छोड़ा होगा। ठीक है। सोनिया मुख्तार, जो भी आपको करना है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, आप लोग काम करने लग जाओगे ना यार, तो आप लोग कामयाब हो जाओगे। इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। प्रोडक्ट का होना, अपने पैसे लगा के एड चला लेना, ये सब कर लेना, ये एक डिफरेंट चीज होती है यार। मैं आपको एक बात बता दूं, ऑनलाइन काम के अंदर सस्टेनेबल इनकम, एक महीने 50-60 हजार 1 लाख कमा लेना, ओके फाइन। ऑनलाइन काम के अंदर सस्टेनेबल इनकम पर आने में कम से कम आपको 2 से 3 साल लगेंगे। ये आप लिख लें मेरी बात, लिख लें मेरी बात, 1.5 साल लग जाए, साल लग जाए आपको, सस्टेनेबल, वो इनकम जिस पर आपको एतमाद हो कि ये हर महीने मेरी आती रहेगी, आपको 1.5 से 2 साल लग जाएंगे।
ठीक है अली यार, मैं कोई भी देखे, मैं आईडीएम के तवज्जुद से आप लोगों से मिला हूं, मैं किसी भी तरीके से आपकी किसी और उसके अंदर आई वोंट, देखें ये एथिकली रॉन्ग है। आप मुझसे फेसबुक पे क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा, वैसे बता दूंगा। आपको जो हेल्प चाहिए मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूंगा। आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प आउट करूँ। ऐसे ही यार, मैं किसी चीज की कोई प्रमोशन या अपनी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश क्या करें, कुछ मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स हैं जो मुझे हर हालत में फॉलो करने हैं। पैसे, मेरे लिए पैसे हर चीज है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हारे, यस, क्योंकि पैसे ने मेरी जिंदगी बदली है, मेरे माँ बाप को वो कंफर्ट दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। सो पैसा मेरे लिए सब कुछ है। ओके, पैसे से बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है कोई भी, कोई भी नहीं। हलाल पैसा, हलाल पैसा, ठीक है। बट और इसीलिए चूंकि मैंने हलाल कमाया है, इसीलिए मुझे जो है ना डर भी नहीं लगता किसी से ये उल्टा सीधा बोलते हुए कि ये नहीं करो तो वो नहीं करो तो फलाना नहीं करो। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने खुद सीख लिया था तो फलाना सीख लिया था तो डिमका सीख लिया। और भाई मैं अभी भी एनरोल्ड हूँ, और मैं एसईओ के कोर्सेज, एसईओ के टॉपिक पे ऑडिट्स में एनरोल्ड हूँ। तो तो क्या मेरे सीखने पे पाबंदी है? मैं इंसान नहीं हूँ? सीखूंगा तो सिखाऊंगा ना। ये कौन सी कहानी है? पता नहीं टीचर्स को किस बात का ये डिलेमा है, उनको क्यों डर लगता है कि उनकी अहमियत कम हो जाएगी। होती रहे, मैंने किसी को प्रूव करना है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ? मैं भाई सीख रहा हूँ, क्या इसमें क्या बुराई है कि मैं सीख रहा हूँ? हाँ मैं एडवांस लेवल की चीज सीख रहा हूँ, तो मेरा पैसा, मेरा टाइम, जो मर्जी करूंगा। लाइक व्हाट द हेल। आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा फर्ज ये बनता है कि जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई कोताही ना हो। इसीलिए तो मैं फिर इस तरह बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है। आप जाके उसे चेक कर लें, जैसे मर्जी वेरीफाई कर लें। ना हो तो फिर क्या। इसीलिए मैं आपको सोर्सेज भी दिखाता हूँ यार, मैंने यहाँ से पढ़ा है, यूं करा है, आप भी यहाँ से कर लें, आप भी पढ़ लें, ठीक है ना। मोहम्मद उमैर यार देखें भाई मेरे, अभी मैंने अली को क्या समझाया, बस वही जवाब है इस सारी बात का। तो यार अब आज का लेक्चर मैं इसी उसमें रह गया, वो ई कॉमर्स वाली बात के ऊपर। मैं बहुत सारी चीजें देख रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को, उनकी बातों को देख रहा होता हूँ, उनकी बातों, मैं इस फेज से, इस सब फेज से गुजर चुका हूँ। लेकिन इस सब फेज के अंदर जब मैं उनको रियलिटी चेक्स देने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो बुरा समझते हैं। वो समझते हैं, ठीक है ना, वो समझते हैं कि ये बंदा नेगेटिव है, ये बंदा रूड है, ठीक है, ये गुस्से वाला है। तो भाई ये हकीकत है। आज कल परसों चौथ आपको समझ आएगी, और जब उस वक्त समझ आएगी ना, तो बड़ा कुछ गंवा चुके होगे। फिर सर पकड़ के रोगे तो यहीं पर हर्ट हो जाओ मेरे अल्फाज से, मुझे मंजूर है। पैसा नहीं जाया करो यार, अपना पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। हलाल पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है ब्रो। पसीना लगता है हलाल पैसे के अंदर, वो चाहे ऑनलाइन है चाहे ऐसे है, ठीक है ना। तो जब आपका सीपीसी लग रहा होता है ना गूगल एड्स के ऊपर, रात को नींद नहीं आती, बंदा कहता है यार सीपीसी कंट्रोल कर लूं किसी तरह। तो प्रोडक्ट होना, ये सब होना, ये शश के ये बुलबुले यार, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। उतनी सियाने बनने की बात नहीं। मैं उस पर, मैं खुद को इस चीज में प्राइड नहीं फील कराता हूँ कि नहीं मैं बदतमीज हूँ, मैं बदतमीजी से बोलूंगा, लेकिन कर दिल का तो अच्छा हो ना, सच बात कर। नहीं नहीं नहीं, इखलाक का दायरा अपने उसमें रखना चाहिए। बट मैं इखलाक से रहते हुए भी बात करूं तो लोग, चूंकि मैं लोगों को ये बता रहा होता हूँ कि आप इसमें फेल हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगता है, उनको बुरा लगता है। भाई एक शख्स जो ये कर चुका है, अगर वो आपको बता रहा है, बीइंग अ टीचर, मेरा, मैं समझता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मैं आपको लोगों को ये बात बता दूं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप एफिलिएट का काम शुरू करोगे, आप, ठीक है ना, आप कोई और काम शुरू करोगे, वो काम शुरू करोगे, जहन में रखो 9 से 10 महीने एसईओ स्लो है। एसईओ स्लो है, पहला प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, 10 महीने ज़ाया हो जाएंगे, आपको की जिंदगी खत्म होगी, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग। आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। फेलियर यार ये इसका हिस्सा है मेरे भाई, इसके बगैर नहीं आगे जा सकते। ये कोई ये कोई मोटिवेशन नहीं है यार, ये हकीकत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है। आप जितना मर्जी फौजिया रसूल निश ढूंढ लें, थैंक यू सो मच फहीम, लेकिन
नहीं, ये मतलब आप जो मर्जी इसमें ढूंढ दें पॉइंट, या जो भी आप कर लें, ये वो मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है यार, ये नॉर्मल है। हर तीसरा बंदा उठ के एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ये कर रहा है, एड। देखिए, एड्स बना लेना और प्रोडक्ट ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसा, दोनों चीजें हो जाती हैं। असल चीज है उस पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। मेरे मैं मेरे कराची बहुत कम चक्कर लगते हैं। मेरे कजन रहते हैं कराची, मलीर कैंट में होता है, खाला रहती है मेरी, तो उनके एक दोस्त है, मेमन होते हैं। मेमनों से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ धंधे के मामले में। तो उसके साथ बैठक हो रही थी, बैठा हुआ था मैं। वो उसने मुझे बताया कि जो मेमन है ना, मेमन साइकोलॉजी है, कहता है हमारी साइकोलॉजी ये है कि टाइम इज मनी। जब टाइम इज मनी से क्या मुराद है, वो कहता है यार पैसे को ना घुमाना चाहिए। दो सबक सीखे थे मैंने उस दिन उसकी उस बैठक में उसके साथ, छोटा था मैं बहुत, बट वो जहन में बैठ गए। पहला सबक ये कि कराची की ट्रैफिक या किसी रश वाली जगह, उसने खैर कराची की ट्रैफिक में बताया था, लेकिन ओवरऑल मैंने उस रश वाली ट्रैफिक के अंदर और गाड़ी चलाते हुए मैंने ड्राइविंग पे इस सबक को बहुत ज्यादा, ठीक है, वो किया था। वो ये था कि उसने कहा कि जहां पर ट्रैफिक हो और तुम्हें पता हो कि लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, जैसे कि कराची है, तो यहाँ पर गाड़ी निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगला पहिया डाल दो, पिछला खुद ही निकल जाएगा, रास्ता नहीं देना। मैंने इस असूल को अपनाया, मैं आज तक ट्रैफिक के अंदर इतना जलील नहीं हुआ। ठीक है, ये उसके सेम अल्फाज थे, अगला पहिया डाल दो, पिछला खुद ही निकल जाएगा। तो वो, मैं उसकी इस बात है, हालांकि ये ट्रैफिक असूल्स के खिलाफ है, लेकिन भाई कोई और फॉलो नहीं करता तो मैं क्या करूं, फिर मैं तो नहीं हाजी बन रहा, मैं हाजी नहीं हूँ। नसीम, ये आपने बहुत प्यारी बात की है। आपको पता है ऑफलाइन बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट ना आपके पास आता है, आपके सामने होता है, आपको उसको परसुएड करने में, उसको बात करने में बड़ी आसानी होता है। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर ना वो आपके सामने नहीं होता, आपको उसकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना होता है, और ये चीज मैंने बड़े लेट सीखी, 2022-23 में सीखी। इसीलिए मैंने आपको कल वो बुक जो है, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, परसुएजन, ठीक है, ठीक है ना, मैंने आपको वो बुक रेकमेंड की थी। मैंने परसुएजन पर बहुत पढ़ा है। और आप लोग जो एड्स बना रहे हैं, ड्रू एरिक विटमैन की कैशवर्टाइजिंग पढ़ें, आपको अंदाजा होगा, ओके, कि एड्स कैसे लिखे जाते हैं, एड्स के बारे में कैसे बात की जाती है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। ठीक है, ड्रू एरिक विटमैन की है कैशवर्टाइजिंग, मैंने कल दिखाई भी थी आप लोगों को कॉल पे। इट्स ए रियली गुड बुक। ठीक है, अ, मैं आज शायद इसके ऊपर एक वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल दूं, मैं शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ, कैमरा में अगर दिखे। और यार मैं एक तो इसको, ये मेरी शक्ल को वो कर लेता है, ये रेड कलर की बुक है, आई एम गोना शेयर द लिंक एज वेल। ठीक है, सो ड्रू एरिक विटमैन की ये बुक है, आप इस बुक को ले लें। एंड आपको एड्स किस तरह से लिखे जाते हैं, क्योंकि एड का पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर एड को परफॉर्म किया जाता है। एंड एड को कैसे लिखना है, एड की साइकोलॉजी कैसे होती है। अम, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के फजल और उसके करम से मैं खैर मार्केट साइकोलॉजी को, मार्केट सेगमेंटेशन को, कस्टमर पर्सोनास को बहुत अच्छे से समझने लग गया हूँ। मैं बहुत अच्छे कस्टमर पर्सोनास डेवलप कर लेता हूँ। तो मैं एड्स के अंदर ऐसी चीज, और मेरे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रेस होते हैं मेरे से। मैं एड्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को बोल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ उसके ऊपर, कि मतलब अगर वुमेन एड्स हैं, अबव 40 एड्स हैं, वो है क्या है, एड्स के अंदर लैंग्वेज किस तरह की यूज करनी है, लाइक द साइकोलॉजी ऑफ राइटिंग क्या है, कि अगर आप एड लिख रहे हो तो आपको हाउ ज्यादा यूज करना है, ठीक है, या व्हाट ज्यादा यूज करना है, यू नो, किस तरह से आपको काम करना है। जैसे कि सक्सेसफुल, अगर आपकी ऑडियंस जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है ऑलरेडी, तो आप जो है हाउ ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है ना, पैसा होता है, वो ये नहीं सोचना चाहते, वो ये नहीं सोचना चाहते कि जो है ना, अ, इस पैसे इस पैसे से जो है ना, मुझे क्या करना है, व्हाट व्हाट नहीं सोचना चाहते।
वो हाउ सोचना चाहते हैं कि इस पैसे से मजीद पैसा कैसा बनेगा, तो आप हाउ यूज करते हो। जबकि आप लो टिकट ऑडियंस, यानी ऐसे ऑडियंस जिनके पास पैसा कम होता है, उनके लिए आप वर्ड यूज करते हो। ठीक है, क्या बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, इस तरह के अल्फाज यूज करते हो। पैसे वाले आदमी के पास पैसे, तो साइकोलॉजी, दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, दिस इज हाउ वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड एवरी डे बाय द ब्रांड्स। सो ब्रांड्स की ईमेल्स को पढ़ा करें, ब्रांड्स की वेबसाइट्स को पढ़ा करें, देखा करें, उनके पीछे बड़े बड़े दिमाग होते हैं। जो कलर्स यूज होते हैं, और उन कलर्स को देखा करें कि एक ब्रांड है, अगर उसने कलर चूज किया तो कैसे चूज किया है। नाइकी मार्केटिंग जेनेसिस को फॉलो किया करें, देखा करें, ये ब्रांड मार्केट साइकोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं। देखें, जूता एक नॉर्मल जो शू वाला भी बना रहा होता है, ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड वो सिर्फ एक्सपीरियंस बिल्डिंग पे काम करता है। वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा होता है कि मैंने गुची पहना हुआ है, हालांकि गुची का सिर्फ एक लोगो है, लेदर तो वही है ना। यस, क्वालिटी अच्छी होगी, बट उस क्वालिटी के और लोग चीजें भी हैं। बट गुची इज एन एक्सपीरियंस, गुची का एक्सपीरियंस है, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो ब्रांड्स एक्सपीरियंस देते हैं। ब्रांड्स क्या देते हैं, एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को जो ये बातें बताना, यस दिस इज द बुक अकबर, अ वेरी गुड बुक। आप लोग अगर, सो ब्रांड्स एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करते हैं, ब्रांड्स एक्सपीरियंस देते हैं। सो माइक, अगर आप एक अच्छा मार्केटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, वर्क ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड यू विल डेफिनेटली। अब 2 से 3 साल बाद आप मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हुए हो, अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी, आप लोगों को जिंदगी दी, तो आप लोग जो है वो इसको वो करोगे। ठीक है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, इन चीजों को फॉलो करो, आप यकीन करो, आप लोग कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अब लेक्चर का टाइम आज का जो है ना वो निकल गया है, सॉरी अबाउट दैट, बट मैं बस क्लाइंट्स यार, क्लाइंट हंटिंग की वेबसाइट्स पे ही फाइंड करते हैं हसनैन, देयर इज नो अदर वे। आउटरीच करते हो आप, या क्लाइंट हंटिंग की वेबसाइट्स होती हैं, देयर इज नो अदर वे। आई एम सॉरी टू रिवील इट टू यू यार, आई एम सॉरी। और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सही करें। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करें यार आप लोग। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क नहीं कर रहे, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो भाग जाएगा। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू गाइज, आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू गाइज, आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट यार ये हकीकतें हैं। ठीक है, ये 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 हकीकतें हैं। आप इन चीजों पर काम नहीं करोगे, आपको बेचना नहीं आता, आपको बात नहीं आती, जस्ट आप कामयाब नहीं होगे यार। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन योर सेल्स स्किल, ओनली देन एंड ओनली देन आपको समझ आएगा एवरीवन इज अराउंड यू इज सेलिंग समथिंग। आपको एक दिन आप लोग जब, अगर आप जो आप में से कंसिस्टेंट रहेंगे, जो लोग आज आए हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इट्स गोना टेक यू टाइम। ये मुझे सीखने में 6-7 साल लग गए, मैं अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप सीख जाओगे। बट आई वॉन्ट टू बी द वन जो ये चाहता है कि आप, अगर मैंने 6-7 साल में मुझे पता लगा है ये बात, तो आप लोगों को 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में पता लग जाए। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट गाय। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई हैं बातें, ये जेनुअन हकीकतें हैं टू वर्क, और यार ये इसमें ना, इसको कोई बुरा मनाने की बात नहीं है। देखो, आप कोई फिजिकल बिजनेस भी करते हो, यू गोना फेस दीज थिंग्स। असल में ऑनलाइन काम को इस तरह से एक वो, मतलब मैं, मतलब थोड़ा सा ना, बुलबुले में अपने सुराख होने दे, रोशनी आने दे, सांस लें। ब्रीथ, ब्रीथ बॉयज, ब्रीथ एंड गर्ल्स, ब्रीथ। ओके, एंड लाइक अभी ब्रीथ करें बस। ठीक है, एंड जब भी हो सके ना यार, सफर जरूर किया करें। मैं आज तक जहाज में नहीं बैठा, मेरे दोस्त मेरी इस पर बड़ी बेइज्जती भी करते हैं, मतलब मेरा तवा लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड
आई कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल, बट देर इज एक एक माइलस्टोन है मेरे जहन में। मैं एयर ट्रैवल तब करूंगा अब्रॉड, अब्रॉड एयर ट्रैवल। डोमेस्टिक तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कराची का चक्कर लगा तो सोच रहा हूँ कि जहाज पे आऊंगा, लेकिन पीआईए पर नहीं आऊंगा। इवन कि अगर मुझे लाहौर से एयर सियाल या किसी और की लेनी पड़ी, भाई पीआईए बंदा मार देते हैं। इन्होंने उसको मार दिया था, जुनेद जमशेद गरीब को, पहाड़ में मार दिया जहाज कमलों ने, दूसरा जहाज कराची आबादी में गिरा दिया। उस्ताद जी ये पागल हैं, इनके साथ नहीं मैं जाता। मैं ट्रेन पे आ जाऊंगा 24 घंटों में बैठ के, एसी बुकिंग करा के। जिन्होंने जुनेद जमशेद मार दिया भाई, मेरे दोस्त कहते हैं स्कर्दू चाल। मैंने कहा भाईजान मुझे ना तुम मोटरसाइकिल पे ले जाओ, मोटरसाइकिल पे ले जाओ तुम, ठीक है, मैं पीआईए में नहीं जाता। बस ये भाई जालिम के बच्चे। अच्छा फिर इनकी हरकतें देखें। अच्छा यार अली राजपूत, सॉरी, एयर ब्लू थी, चलो सुनो तो सही, अली राजपूत बात तो सुनो। वो जहाज सही करने की बजाय, वो जहाज कराची में गिरा है, अली भाई, वो जहाज, तुम तो मेरी बरादरी के हो, राजपूत हो, वो वो उधर गिरा, वो कराची में आबादी में गिर गया जहाज। वो कमले कमले के बच्चे जहाज सही करने के बजाय बकरे ज़िबा कर रहे हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋ, इंसान ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हो? बकरे ज़िबा करने लग गए हैं उस्ताद जी। मतलब यार दकियानूस से ये सलाम है यार, खुदा की कसम। वो खबरों में आ रहा है पिया ये सदके दे रही बकरे, वो बकरे वो खुद ही फड़का जाते होंगे अपने मैस में। यार इतना पागल यार, खुदा की कसम। मैं ना बैठूं भाई, मैं ना बैठूं पिया ये में। खैर ये तो अंदर लाइटर नोट बात थी, तो जो लोग चीजें आपको समझाई हैं, ठीक है, अगर इनको कर लेंगे, ठीक है। यार वैसे अली राजपूत वहां पर मतलब अच्छी खासा जानी नुकसान हुआ होगा, है ना? मोहम्मद उमर, गर्मी बड़ी है यार, निकलने का दिल ही नहीं चाहता। किसी तो अब खाला के घर आके स्टे करूंगा, उनको भी तंग करना यार, गर्मी में बंदा अपनी जिंदगी से आवाजार होता है, जो हकीकत की बात है। मैं मुंह उठा के आ जाऊं, अच्छा नहीं लगता। किसी के घर आप जाएं, उसकी भी तंगी ना हो, खुद भी तंग ना हो। अब मैं वहां जाके खाला के घर जाके एसी में सारा दिन बैठा रहूं कि गर्मी है, तो मैं अपने घर एसी में सही नहीं हूँ? बंदा ठंड में निकलता है। आई हैव अ ट्रैवल एजेंसी। अली राजपूत का कदर, किधर किधर के वीजे लगवाते हो यार? तुम्हें पता है मैं पहला एफिलिएट जो था ना, पहला एफिलिएट ट्रैवल का था, फ्लाइट्स बुक करता था, जो मैंने ट्रैवल की वेबसाइट बनाई थी। यूरोप के अंदर फ्लाइट्स प्रमोट करता था। जी जी, आप आएंगे तो मेरे मेरे पास जरूर मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा। अब तो यार, अच्छा जी, अब लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, नेक्स्ट वीक आते ही इन चीज़ों को करते हैं। आज का लेक्चर भी मैं आप लोगों को समझाने के चक्कर में ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको करते हैं। जो कल की मैंने प्रैक्टिस कराई, हाँ सच, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कल मैंने करवाया है, जो कल मैंने पढ़ाया है, जो कल मैंने बताया है, हर किसी की शीट बनी हो अपने टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट वीक चेक होगी। ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आगे काम होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल करें, मेरे लिए दुआ करें, और फिर इंशाल्लाह होती है बातचीत और मुलाकात, ठीक है जी। अफशा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं भी मिले तो जो नया सवाल है वो पूछ लीजिएगा।
फिर इंशाल्लाह बातचीत हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।